आज जी न्यूज पर मेडिसिन स्क्वायर कांड का सच सामने आएगा। आखिर 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर के बाहर ऐसा क्या हुआ था जिससे विदेश में भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। टीवी पर पहली बार मेडिसिन स्क्वायर कांड का सबसे अहम गवाह देश के सामने आ रहा है। आपने अब तक न्यूयॉर्क में हुई उस झड़प का वीडियो देखा। आज पहली बार जी न्यूज आपके सामने उस आदमी को लेकर आ रहा है जो इस झड़प का सबसे अहम किरदार है। वो शख्स है अमेरिकी भारतीय महेंद्र रेड्डी। और महेंद्र रेड्डी आज खुद ये खुलासा करेंगे कि आखिर 28 सितंबर को हुआ क्या था। पहली बार सामने आएगा। Did Narendra Modi teach you to behave badly? देखिए, पैसा जो होता है ना, आदमी के पास पैसा आता है, क्लास नहीं आता। कुछ लोगों के पास क्लास कम है, पैसा ज्यादा। मेडिसिन हाथापाई कांड का पूरा सच। सुनिए उस शख्स का सच जिसके साथ हुई बदसलूकी। ये शख्स है महेंद्र रेड्डी, जिनका आरोप है कि 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के बाहर भारतीय पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने उनके साथ हाथापाई की। महेंद्र रेड्डी ने घटना के अगले दिन यानी 29 सितंबर को अपने ब्लॉग पर इस घटना से जुड़े 4 दावे किए। भारतीय प्रधानमंत्री के अहम विदेशी दौरे के दौरान विवाद खड़ा किया गया। गाली गलौज की शुरुआत मैंने नहीं की। धक्का मुक्की की पहल दूसरी तरफ से हुई। मोदी समर्थकों ने पत्रकार की हरकत का विरोध किया। ये केवल इस वाकये का एक हिस्सा है। पूरी सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है और ये सच्चाई खुद सामने लाएंगे इस घटना के सबसे अहम किरदार महेंद्र रेड्डी। One of my main concerns and the reason I wanted to talk to you guys is to clear my name and tell people what actually happened. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए 3 लोग मौजूद रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है डॉक्टर गौरव प्रधान। डॉक्टर गौरव प्रधान वो शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे मामले के बाद भारतीय पत्रकार को पहला कानूनी कार्रवाई का नोटिस भेजा। स्वागत है गौरव प्रधान आपका। हमारे साथ शुभी चतुर्वेदी है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। अक्सर आप उनको टीवी पर देखते हैं और खासतौर पर जिस रोज ये वाकया हुआ था इस मामले पर एकमात्र बहस जी न्यूज पर थी जिसमें शुभी चतुर्वेदी मौजूद थी। आज महेंद्र रेड्डी का बयान सुनने के बाद भी हम शुभी से कमेंट लेंगे वो क्या कहते हैं इस पूरे वाकये पर। और मेरे सहयोगी जी बिजनेस के एडिटर अमीश देवगन हमारे साथ होंगे न्यूज रूम से, क्योंकि अमीश उस रोज मेडिसिन स्क्वायर के बाहर मौजूद थे और इसके बाद दोबारा जब भारतीय पत्रकार को लोगों के गुस्से का शिकार वहां पर होना पड़ा उस रोज वॉशिंगटन डीसी में भी अमीश उस जगह पर मौजूद थे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस शख्स से मिला रहे हैं जिसके बारे में आज तक आप कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उसकी तस्वीर को लाखों करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर, टेलीविजन सेट्स पर एक बार देखा, बार बार देखा। महेंद्र रेड्डी वो शख्स है जो मेडिसिन स्क्वायर के बाहर उस रोज मौजूद थे जिस रोज ये झड़प और हाथापाई हुई। सबसे पहले हम आपको महेंद्र की जुबानी ही सुनवाते हैं कि महेंद्र आखिर कौन है, वो अमेरिका में क्या करते हैं और वो इस घटना का हिस्सा कैसे बन गए। I'm just another Indian person living in New York, and I work in the financial industry. I write computer programs used for high-frequency trading. That's what I do. I was like, one of the 20,000 people who went to see Prime Minister speak at MSG, and unfortunately got involved in the incident that happened. शुरुआत कैसे हुई? लोगों ने कहा कि आपने शुरुआत की, उनके तरफ से ये आरोप लगे कि महेंद्र ने सबसे पहले अब्यूज किया। ये शुरुआत कैसे हुई? कहां से आप उस घटना में शामिल हुए? So, just to give a bit of a context to the whole thing, so I was standing in a line and I, like many others, was a bit bored, and I saw a lot of news channels like yourself interviewing a lot of people, and there was a little bit of, commotion out there. So I went to just see what's happening, and what I remember is that the crowd was, basically very upset with something that I wasn't aware of at that point, what happened. They were fairly upset and the whole atmosphere was a bit tense.
and that's when I joined the crowd to see what was happening, and that's what that. So I saw a couple of questions that I think I would say probably were provocative to the crowd, where I found it a bit inappropriate, to be honest. And one of the particular questions where I was involved was Rajdeep asking the crowd whether media was unfair to the Prime Minister. So I just shot back at him saying it's not the media, it's news traders like him. That was my personal opinion, and that I think caused him to lose his cool. And at that point, he just started verbally abusing me. So just backing up a little bit, I think what I've seen on the news following the incident was misrepresented and twisted in two particular ways. I would like to point out two things. So Rajdeep is the one who verbally abused me first. He started it. After that, he's the only one in the crowd, because I think to a large extent, I think the crowd was very positive. He was the only one who resorted to physical assault, and he assaulted me first. He started the verbal abuse, and he started the physical assault. I don't have any personal grief with him, and I also don't think he particularly picked on me. I happened to be the guy when he lost his cool and attacked me. तो सुना आपने महेंद्र की बात को। खास तौर पर महेंद्र ये बता रहे हैं कि वो एक बैंकर हैं, वो अमेरिका में एक सम्मानित कम्युनिटी का हिस्सा हैं और वहां कोई झगड़ा करने के लिए नहीं गए थे। फिर भी हमने उनसे सीधा सवाल पूछा कि इस वीडियो में वो इतने गुस्से में क्यों दिख रहे, आखिर उनको इतना उत्तेजित क्यों होने की जरूरत थी। सुनिए महेंद्र ने क्या कहा। I did call him a news trader, and he started verbally abusing me, and to get the exact words, I think you can go back and look at the video. I mean, I don't have to particularly use the same profanity here. So he started with some bad language, and the rest follows. I mean, I didn't expect a top Indian journalist to lose his cool and get down to the point of physically assaulting me. So, obviously at that point I was certainly upset with what he had done. I was angry. You can see it in the video. But you know what, end of the day, I just shrugged it off. I was there to see the event. I went in and enjoyed the event. It was brilliant. A great speech by the Prime Minister. So, as far as I'm concerned, it's not appropriate for somebody of that stature to do that type of thing. But, at this point, I'd like to just move on and put the truth before the people as to who started the whole thing and move on. महेंद्र से हमने ये भी पूछा कि इस मामले के बाद भारतीय पत्रकार ने जो सफाई दी, उन्होंने कहा कि पहले मोदी समर्थकों ने उन्हें गाली दी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो उसकी प्रतिक्रिया थी। क्या महेंद्र ने या फिर वहां किसी और ने भारतीय पत्रकार को गाली दी? इस सवाल पर महेंद्र का जवाब सुनिए। आरोप ये भी लगे आपके ऊपर कि आपने स्टार्ट किया था और आपने उनके फैमिली को उनको अब्यूज किया, इसलिए वो उन्होंने टेम्पर लूज किया, ऐसा आरोप उनकी तरफ से लग रहे हैं। So one thing is, it's absolutely false. There was no abuse from my side against him or against his family. So number one, absolutely nothing. I'd love to see any video clip that actually somebody recorded that would show the reality, and then I think that should solve all these allegations. So that's one. The only thing I did say to him, as I said, was, I contested his statement that it's not the media that's unfair, because I do really think media is an important tool in democracy, and, media is great. So I only corrected him saying not media, but news traders like him are asking inappropriate questions, and that I think didn't go down with him, and that's what I think made him really lose his temper. तो सुना आपने महेंद्र रेड्डी का बयान, लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि बात महेंद्र रेड्डी की अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा जी न्यूज ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। हमने महेंद्र रेड्डी को न्यूयॉर्क में ढूंढ निकाला, हम उन तक पहुंचे ताकि इस कहानी का पूरा सच देश के सामने आ सके कि आखिर देश के बाहर विदेशी धरती पर भारत को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा, उसका जिम्मेदार कौन था। हमारे साथ, जैसा हमने आपको पहले बताया, सुबी चतुर्वेदी हैं, अमीश देवगन है और गौरव प्रधान है, जिन्होंने
राजदीप सरदेसाई को, भारतीय पत्रकार को नोटिस भेजा इस मामले में। गौरव प्रधान, सबसे पहले तो आप महेंद्र रेड्डी की बात आपने सुनी, मैं आपका एक कमेंट चाहता हूं उस पर। महेंद्र रेड्डी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। वहां पर कोई किसी ने भी अब्यूज नहीं करा था। कोई, देखिए एक चीज समझिए, महेंद्र रेड्डी हो या और बहुत से जो 20,000 लोग वहां पर पहुंचे हैं, ये सब बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे काम अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। ये कोई भी एरा गैरा कहने के लिए नहीं है। तो फाउल लैंग्वेज यूज करना है कोई नहीं करता है वहां पर। जब तक आप प्रवोक नहीं करेंगे तब तक कैसे हो गया ये? तो आई स्टैंड बाय महेंद्र रेड्डी। मेरी महेंद्र रेड्डी से नेक्स्ट डे बात हुई थी गूगल हैंगआउट पे, और इसीलिए मैंने उन्हें हिडन रखा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। बट यही वर्जन उन्होंने मुझे बताया था और यही वर्जन उन्होंने ब्लॉग में लिखा है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपको प्रवोक नहीं करा जाएगा आप कैसे बोलेंगे। और जब प्रवोक किया गया, क्योंकि कोई भी भारतीय बाहर है, कहीं पर भी, अमेरिका नहीं किसी भी कंट्री में है, इंडिया उसके लिए फर्स्ट लव है। देश के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं करता है। सो आई एग्री विथ महेंद्र। सुबी चतुर्वेदी, उस रोज जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कहानी का एक पहलू सामने है, दूसरा पता नहीं लग रहा। आज आपको लगता है कि दूसरा पहलू आपके सामने आया है? रोहित, मैंने तभी भी कहा था कि कहानी के दोनों पहलू उस वक्त भी सामने हैं और मेरे हिसाब से दोनों तरफ से लाइन क्रॉस हुई है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये घटना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और दर्दनाक भी है हमारे लिए। हमारे प्रधानमंत्री मैडिसन स्क्वायर गार्डन गए, न्यूयॉर्क गए, वॉशिंगटन डीसी गए। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी थी कि हम इंडिया स्टोरी को दुनिया तक पहुंचा पाए। इससे या इस तरह की घटना से जो बहुत ही अप्रिय है, हमने सारा अटेंशन एक डिस्ट्रक्टिव, अनकंस्ट्रक्टिव नैरेटिव को क्रिएट करने में और उसके बाद उसे रिपीट और रीइंफोर्स करने में लगाया। मैंने महेंद्र रेड्डी का ब्लॉग भी पढ़ा था, उस वक्त भी पढ़ा था और वीडियो भी देखा था। वो बात एकदम स्पष्ट शब्दों में वो कह रहे हैं कि जिस तरह सवाल पूछे गए या जिस तरह की हाथापाई हुई या जिस तरह की गहमा गहमी में दोनों तरफ से अपना कूल लूज किया गया, वो और उन्होंने उसके बाद ये डिसाइड किया है कि वो इस बात से आगे बढ़ना चाहते हैं और जिस काम के लिए वो हैं वहां उस काम को जारी रखना चाहते हैं। ये कहने के बाद रोहित, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ, किसी भी पत्रकार के लिए न्यूज ट्रेडर कहलाना या किसी भी, अब वो फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करते हैं, उनको इनसाइडर ट्रेडिंग की बात कोई कहे, दोनों बातें अप्रिय हैं। हमें जरूरी था कि हम एक तो जब जर्नलिस्ट सवाल पूछे, उनका काम है सवाल पूछना, इस बात से दो राय नहीं रखी जा सकती, पर इतने एक्सपीरियंस और इतने सीनियर पोजीशन पे आप थोड़ी उम्मीद ये भी रखते हैं कि आप सेंसिटिव रहें अपने माहौल के प्रति, उस मौके को भी समझें और उन सवालों को या सेंटिमेंट्स को भी समझें। आपने अपनी बात रखी है, लेकिन सुबी चतुर्वेदी देखिए, अमीश खुद वहां पर मौजूद थे, दोनों जगह पर थे। अमीश, न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर के बाहर भी आप थे, किसी ने आपको हल्ला गुल्ला करके वहां से नहीं हटाया, किसी ने आपको न्यूज ट्रेडर नहीं कहा। और न्यूज ट्रेडर कहना अगर वो गाली की परिभाषा में है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये शब्द मैंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से कई बार निकलते हुए सुना है, या हो सकता है उन्होंने कॉइन किया हो। तो इसका मतलब पत्रकार कल को कोई जाकर उन्हें भी थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा कि आपने न्यूज ट्रेडर कैसे इस्तेमाल किया शब्द। जी बिल्कुल, जब हम लाइव डिबेट्स करते हैं, मैं खुद जब लाइव डिबेट्स करता हूं तो कई बार ही, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई और पार्टी के लोग हो, वो आपको कह देते हैं आप बहुत बायस्ड हो। तो आप क्या करेंगे उस समय? आप अपनी बातों से उसका जवाब देते हैं, ना कि हाथों से उसका जवाब देते हैं। देखिए, मेडिसन स्क्वायर गार्डन पे मैं वहां पे मौजूद था और वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर भी मैं मौजूद था, और इस तरह की परिस्थिति नहीं थी। वहां पर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहां पे माहौल जो था वो बहुत पैट्रियोटिक था, और उसके बीच में ये इंसिडेंट होना ये देश को शर्मसार करता है। अगर आपको कोई न्यूज ट्रेडर कह रहा है, बातों से उसका जवाब दीजिए। क्या आप हाथों से उसका जवाब देंगे? क्या आप उसको एक गंदी गाली देके जवाब देंगे? और वैसे आप अपने आप को एक बहुत बड़ा, अगर आप पत्रकार कहते हैं तो आप में उतनी सहनशीलता भी होनी चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट हम कितने लोगों पे सवाल खड़े करते हैं, हम पे भी उल्टा लोग सवाल खड़ा करेंगे तो आपको उसका जवाब देना होगा। ये लाइव डिबेट्स हैं और यहां पर लोगों को अपनी राय रखने का हक है। हम हिंदुस्तान की, हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी के पार्ट हैं। वो डेमोक्रेसी हमें अलाउ करती है ये तमाम बातें कहने की। ठीक, सुबी कुछ कह रही हैं आप, बोलिए। जी सुबी। जी रोहित, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, चाहे वो हेट स्पीच हो या इस तरह का अपवाद हो, हमारा काम है संयम बनाए रखना और एंगेज करना। जिस वक्त आप अपनी बैलेंस खोते हैं, आप वो राइट भी खोते हैं उस
प्रोसेस को या उस डेमोक्रेटिक डायलॉग को कंटिन्यू करना या सस्टेन करना, ये बहुत बड़ी गलती थी। अगर वायलेंस का या हाथापाई का प्रयोग ना होता तो एक मॉरल हाई ग्राउंड रहता, एक पोजीशन रहती। जर्नलिज्म हमें याद रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, फोर्थ एस्टेट है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, इसके साथ इज्जत जुड़ी हुई है। मैं छोटी छोटी लड़कियों को जर्नलिज्म की शिक्षा देती हूँ। ये एग्जाम्पल्स हमें नहीं सेट करने हैं, चाहे वो क्राउड कंट्रोल हो या बिहेवियर हो या हमारा अपना सपोर्ट दिखाने का तरीका हो। ये जब आप ज्यादा सीनियर होते हैं तो आपसे उम्मीदें ज्यादा होती हैं और आपकी परीक्षाएं ज्यादा कड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, पर ये जिस तरह का माहौल था, जिस तरह के लोगों के सेंटिमेंट से, जिस तरह की एंथुजियाज्म थी, रिपीटेड क्वेश्चनिंग, सेम तरीके के सवाल, ठीक बात है, पर आपको ये भी याद रखना था कि आप किस जगह पे हैं और उस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, गौरव आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए जब वहां पर ये सारी चीजें हुई, वहां पर कुछ नहीं तो 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकार थे और सब ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के बारे में या बीजेपी के भेजे हुए पत्रकार थे। वहां पर लोग थे, वो पत्रकार भी थे जो जिनका व्यू अलग था, लेकिन किसी ने प्रोवोकिंग क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये जितनी भी मारपीट हुई या जो भी हुआ, ये केवल इन पत्रकार के साथ ही क्यों हुआ? दूसरी चीज, अगर आप देखें, चलिए मान लीजिए न्यूयॉर्क वाले सारे बिगड़े हुए लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे, फिर वॉशिंगटन में क्या हुआ? वॉशिंगटन में आप कर रहे हैं, वहां पर तो कोई 50 लोगों की भीड़ नहीं थी, लेकिन पीछे से आके एक सज्जन ने बिल्कुल साफ बोल दिया कि आप किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप वहां पर जाके प्रवोक करोगे लोगों को और प्रवोकिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो होगा। जर्नलिज्म का काम होना है 22। आप सवाल पूछना आपका अधिकार है, वो आप बिल्कुल पूछिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा आप किस माहौल में हैं। क्या अगर यही इंडिया में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, चलिए इंडिया की एक अपनी राजनीतिक माहौल है, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वहां आपके प्रधानमंत्री गए हैं जिसको सारी दुनिया देख रही है, 84 देश में वो लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, और वहां आप इस तरह की बातें करेंगे तो लोगों को गुस्सा तो आएगा। एक चीज और है, उस वक्त ये बार बार आरोप लगे कि वहां तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता थे या वहां पर तमाम जो लोग थे वो गुजराती लोग थे, गुजराती कम्युनिटी के लोग थे, इसलिए वो नरेंद्र मोदी से जुड़ा कोई भी उल्टा सवाल सुनने को तैयार नहीं थे। ये सारी चीजों को महेंद्र रेड्डी की जो सफाई है, महेंद्र रेड्डी का जो सच है, वो धता बता रहा है, तमाचा दे रहा है उन सारी बातों के ऊपर।